बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 3 स्टोरीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है। एक तो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि B4U फ्रॉड, जो कि तकरीबन 6 लाख से ज़ायद लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, एक बड़ा फ्रॉड है, नैब की तारीख़ का बड़ा फ्रॉड है। उसमें आज सैफुर रहमान नियाज़ी को जो कोई गिरफ़्तार किया गया था, वो जो नैब ने 14 दिन का रिमांड के बाद एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर के पेश करना था। आज वो नहीं थे, तो ड्यूटी जज ने 7 दिन की मज़ीद मोहलत जो है वो नैब के हवाले कर दिया उनको। दूसरा यह है कि उसी मामले में अभी तक लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से यानी ब्लैकमेल किया जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो है वो आप बाकायदा एहतजाज करें, और लोगों को अभी तक नैब में जाने से रोका जा रहा है। उस पर बात करूँगा। दूसरा जो अहम है कि कल सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने वादा किया कि 6 माह के अंदर अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। और तीसरी जो अहम ख़बर है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसी पे डिटेल में बात करते हैं कि FIA ने बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने वाले ग्रोह को पकड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले भी FIA को दूसरे किसी मुल्क की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया, डाटा शेयर किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा सरगोदा से एक शख्स को पकड़ा गया जो कि CDs और मोबाइल की शॉप चलाता रहा है। उसकी उसके पीछे जो है वो बच्चों की इस तरह का नाजेबा वीडियोज़ भी बनाता रहा और वो उनको सेल करता रहा है। अब एक बार फिर FIA में समझता हूँ कि उसके ऊपर ये उसकी इंसल्ट भी है कि FIA जो साइबर क्राइम विंग है, आल्दो के वो अपनी जगह पे तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो कोई ना तो रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ना हमारे FIA के लोगों की कोई ट्रेनिंग सही तरीके से है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरीके से वो पकड़ सकते हैं। तो वंस अगेन मैं कहूँगा कि ये जो एम्बैरेसमेंट है FIA के लिए कि फिर किसी और मुल्क ने ही डाटा शेयर किया और फैसलाबाद से जो है वो बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने वाला एक बैनुल-अक़वामी जो ग्रोह था उसको पकड़ा, और वो फिर मार्केट में फ़रोख्त करते रहे वीडियोज़, ऑडियोज़ और कुछ लाइव वेबसाइट्स जो है उस पर वो करते हैं। इसमें साइबर क्राइम विंग ने अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करके लाखों रुपए कमाने वाले 3 मुलज़िम उनको गिरफ़्तार किया। ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया बल्कि उनके कब्ज़े से ऐसी वीडियोज़ निकली हैं कि जो होश जो है वो ठिकाने लगा देती हैं। लेकिन अजीब तरह की बात यह है कि ये मामला जो है वो अब पाकिस्तान में उसकी वजह क्या है कि एक तरफ गुर्बत है, गुर्बत की वजह से भी बहुत से बच्चे और ख़वातीन इस तरह के कामों को शायद वो गैर कानूनी समझते नहीं हैं, वो इसको अपना प्रोफेशन समझते हैं और इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और डॉलर्स का लालच देकर जो है वो उनसे वीडियोज़ भी बनवाई जाती हैं और फिर उनको आगे सेल किया जाता है। अब FIA के मुताबिक इस ग्रोह की इत्तला इंटरपोल की जानिब से दी गई थी, जिस पर DG FIA ने मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। और यूँ FIA साइबर क्राइम ने फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ़्तार किया, और इसमें सैकड़ों की तादाद कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन की और बच्चों की है, जिनकी गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाई गई हैं, तस्वीर इनके से मौजूद हैं। और ऐसी कई ख़वातीन थी जो इस ग्रोह के साथ मिलकर जो कि यानी तनख्वाह तक उनको दी जाती थी, और उनका काम ये होता था कि मुख्तलिफ़ बच्चों को और ख़वातीन को इस मकसद के लिए तैयार करना और जो वीडियोज़ बनाकर जो है वो आगे बेचना। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। इससे पहले अब ये कहा जा रहा है मुलज़मान लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यारखान में बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में वो जो है वो फ़रोख्त करते थे। और अब इसके तहत 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक अमीन सुल्तान और जवेद के पास जो है वो से मोबाइल भी बरामद हुए हैं, ऐसे लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, और सैकड़ों की तादाद में गैर अखलाकी वीडियोज़ जो है बरामद हुई। और अब कहा जा रहा है कि उनमें मज़ीद जांच पड़ताल हो रही है, और ये तखमीना लगाया जा रहा है कि किस हद तक किस तरीके से ये वीडियो सेल की जाती रही हैं और डॉलर्स यानी लिए जाते रहे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि गुर्बत से बच्चों और ख़वातीन से इस तरह की जो फ़ायदा उठाकर जो है वो उनको यानी डॉलर्स का लालच दिया जाता रहा है।
दूसरी जो अहम ख़बर है वो है B4U। जैसे कि आप जानते हैं कि B4U नैब की तारीख का बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरी तरफ वो जो लीडर्स हैं या फ्रॉडिये हैं, एक तो वो राजा रियाज, जिस पे मैं बार बार बात करूँ, अभी भी लोगों को गलत गाइड वो कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उसके हवाले से जनाब एहतजाज करें। पहली बात यह है कि B4U कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही थी। B4U सिंपली एक पॉन्जी स्कीम थी, पैसे का मामला था। वहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट नहीं थी जिसकी नेटवर्किंग हो रही थी, सिर्फ पैसे का मामला था कि पैसे लेके आएँ और उसके ऊपर आपको मंथली जो नहीं गैर हकीकी मुनाफा दिया जाता था। यानी 1 लाख के ऊपर आपको 8 से लेके 24,000 तक ऑफ़र की जाती थी और उसी के दरमियान कहीं जो है वो दिया जाता था। अब डेफिनेटली जब ये मामला हो गया और उसके बाद पैसा ख़त्म हो गया, अब भी एक और चीज़ बड़ी क्लियर है उन लोगों के लिए कि वो ये भी एक कहा जा रहा है कि जनाब नैब का ऑर्डिनेंस आने के बाद शायद जो है ना वो केस जो है वो ख़त्म हो जाए। एक तो ये बात ये ज़हन नशीन करनी चाहिए हर शख्स को कि अब नैब का ये जो मामला है, केस है, वो ख़त्म कभी भी नहीं हो सकता। जो गिरफ़्तारी है, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी और मैक्सिमम ये मामला जो है वो अगर FIA के पास जाएगा तो मज़ीद जो है वो कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ सख्त होगी। FIA आपको पता है कि FIA के इस वक्त जो है FIA के पास बड़े और भी बहुत सी इस तरह के केसेस, सिमिलर केसेस हैं। और ये कह देना कि जनाब ये नैब का नया ऑर्डिनेंस आ गया तो सैफ रहमान नियाज़ी बच जाएगा और ये कंपनी दोबारा चलेगी, ये कंपनी कभी भी दोबारा नहीं चलेगी। उसकी रीज़न है कि इसकी जड़ यानी बेसिक ही इसका गैर कानूनी है। इसका काम पैसे इकट्ठे करना आवाम से नहीं है और ना ही कभी भी दोबारा से इनको परमिशन मिल सकती है। पहली तो बात यह है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी ये है कि शायद जो है दोबारा से इस तरह की कंपनी चलेगी। ये दफन हो चुकी है, B4U ऐसा दफन हो चुकी है। प्ली बारगेन करे या नैब अपनी सैफ रहमान नियाज़ी या जितने भी कारिंदे हैं उसके वो अपनी सज़ा काटें, आवाम को पैसे वापस दें, दोबारा से ये कंपनी दोबारा नहीं चल सकेगी। तीसरी जो स्टोरी है जो आपसे शेयर की है वो है बल्दियाती इलेक्शन की। बुरी तरह से इस मामले में PTI की क़यादत को भी एक्सपोज़ किया, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं, जो MNAs MPs हैं और फिर ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन हों और इस मुल्क में ग्रास रूट लेवल पर या आम है वो इख्तियारात जाएँ। तो आपने देख लिया कि आल्दो की PTI ने फ़ायदा तो उठाया है KPK में इलेक्शन करवाने का बल्दियाती, लेकिन अभी तक वो पूरे पाकिस्तान में 7 में से 6 यूनिट्स इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। डिले, हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी और पॉलिटिशियन MP MNAs चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो, या जो मैंने आपको बताया था कि इनका तरीक़ाकार था कि आखिरी ये साल यानी 2022 में बल्दियाती इलेक्शन हो और एक ही बजट में उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए और फिर अगले आने वाले इलेक्शन 2023 में, ताकि तहरीक इंसाफ के लिए वो काम कर सकें। तो एक तो ये है कि अभी तक यानी किसी जगह पे भी ख़ुद तहरीक इंसाफ नहीं चले और तहरीक इंसाफ इस वक्त ख़ुद इतने बुरे तरीके से फंस चुकी है। ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है अपना तहरीक इंसाफ का पार्टी का, और वही जो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इससे पहले इल्ज़ामात लगते रहे या जो उनका रवैया था वही रवैया इस वक्त तहरीक इंसाफ पे है। ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो कराना चाहते हैं, ना बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और जब पार्टीज़ के अंदर ही जमहूरियत नहीं होती तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर आम आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा। और फिर जब हमारे यहाँ डिक्टेटर्स आते हैं तो वो फिर ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं और ये फिर इन चीज़ों को आवाम इसलिए काफ़ी देर तक वो आपने देखा होगा कि आवाम जो है वो भूल जाती है इन सियासतदानों की किए गए। अभी भी आप देखें कि अब बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। अब अगर कहीं यानी कू होता है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन होता है तो आवाम को ग्रास रूट पर जो है वो जब पावर शिफ्ट होती है तो डेफिनेटली फिर आवाम इसलिए खुश रहते हैं, आवाम कभी एहतजाज नहीं करते। उसकी रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा जो रुकावट है वो ये लोग ख़ुद होते हैं। अभी तक लिए इतना ही, ये 3 स्टोरीज़ थी आपसे शेयर करनी थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।